हेलो डियर फ्रेंड्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में विशेष रूप से आईएससी हिंदी का जो स्पेसिमेन पेपर 2023 का है उसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दें, इस पेपर का पार्ट 1 भाग जो है सेक्शन ए, आज मैं इस पर विचार करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। ध्यान देने की बात है बच्चों, लैंग्वेज पार्ट काफ़ी वाइटल होता है। बहुत से बच्चे इसको नज़रअंदाज करते हैं कि लैंग्वेज पार्ट है, जैसे तैसे कर लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन आज लैंग्वेज पार्ट के ऊपर यानी जो स्पेसिमेन पेपर है उसको मैं हल करने जा रहा हूँ। टाइमिंग वगैरह आप लोग जानते ही हो, 3 घंटे का टाइमिंग रहता है और 15 मिनट रीडिंग टाइम रहता है। ये सारी चीज़ें 3 घंटे के लिए वहाँ निर्धारित की जाती है बच्चों के लिए। तो 3 घंटे प्लस 15 मिनट पूरा एग्जामिनेशन का टाइम होता है। लेकिन बच्चों, आज मैं सेक्शन 1 पर विचार करूंगा, यानी इसमें सभी क्वेश्चन जितने होते, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी पार्ट होता है यह। और क्वेश्चन नंबर 1 में वहाँ पर कंपोजिशन लिखने की बात आती है। यही आईएससी का रूल है। पहला प्रश्न जो होगा बच्चों वह निबंध से, यानी निबंध जो होगा वह 400 वर्ड में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत से बच्चे 100-200 वर्ड में निबंध लिखते हैं। मैं अभी तो कॉपी करेक्शन कर रहा था, देख रहा था, बहुत से बच्चों ने 200 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, यानी जो 400 वर्ड्स का जो प्रभाव है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। 400 वर्ड्स का लिमिटेशन पूरा उसको लिखना होगा बच्चों। 10-20 वर्ड्स अगर ज़्यादा भी हो जाए कोई टेंशन नहीं लेने को, यानी 10-20 वर्ड कम हो जाए वो भी नहीं टेंशन लेना है। लेकिन 400 वर्ड के लब्धी यानी जो स्वरूप है, लिमिटेशंस हैं, उसको ज़रूर देने का प्रयास करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। तो वहाँ पर एग्जामिनेशन में लगभग 5 ऐसे मिलेंगे और 5 ऐसे में से एक ऐसे आपको करना पड़ेगा बच्चों। किसी एक विषय पर निबंध 400 शब्दों में लिखें। तो यहाँ पर 5 निबंध हैं। तो पहला प्रश्न है, आपको अपने करीबी मित्र के घर पर 10 दिन रहने एवं उसके परिवार से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आपने उसके परिवार से क्या क्या सीखा, उसका वर्णन करते हुए लिखिए कि आपको उस परिवार की कौन सी एक बात सबसे अच्छी लगी। यानी बच्चों, यह सब सिंपल चीज़ें हैं कि ऐसे राइटिंग में, यानी आप जब लिखते हो तो यह डिस्क्रिप्टिव ऐसे, कोई घबराने की बात नहीं है। आप इस ऐसे पर अपने मन से, कोई भी आप रिश्तेदारी में गए हो, मेहमान के यहाँ गए हो, वहाँ पर जो परिवार में अच्छी बातें आपने देखी उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो कोई बहुत घबराने की बात नहीं है, यह ऐसे सिंपल है और आप लोग लिखेंगे और जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी फिर मैं उसको डील करूँगा। ध्यान देने की बात है बच्चों, वैसे ऐसे पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें अलग से सारे ऐसे का ही डिस्क्रिप्शन रहेगा, चाहे वो प्रीवियस एसेस हों, एग्जामिनेशंस के हों, या यह जो एग्जामिनेशन यानी जो सेमेस्टर स्पेसिमेन के लिए हैं उस पर भी अगर आप यानी ऐसे पूछोगे तो वहाँ पर सारे ऐसे को मैं डिस्क्राइब करूँगा। दूसरा ऐसे भी इसमें बहुत इजी है, वो भी हार्ड नहीं है। यहाँ पर एक बार हवाई जहाज़ के दौरान आपका सूटकेस किसी के हाथ साथ बदल गया, आपने अपने सूटकेस को वापस पाने के लिए क्या किया, आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसका वर्णन कीजिए। तो यह भी बहुत खास ऐसे नहीं बच्चों, इसमें डिस्क्राइब करना है, अपनी परेशानियों को लिखना है, तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, जो घर के बड़े बुजुर्गों की परवाह नहीं करता, संस्कारों को ग्रहण करने में पीछे रह जाता है, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट करते हुए विश्व में बुजुर्गों की दशा था बढ़ते हुए वृद्धाश्रमों के बारे में बताइए। यानी आजकल हमें अपने कल्चर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। माता पिता, दादा दादी जो बुज़ुर्ग हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, और लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं आजकल। यानी तमाम वृद्ध लोग वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में लिखना है कि किस प्रकार से, यानी आजकल के बहुत बच्चों में संस्कारों की कमी हो रही है। संस्कारों की कमी का परिणाम है कि वृद्धाश्रम बड़े बड़े खुल रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, अपने माता पिता, बूढ़े लोगों का जम कर की सेवा करनी चाहिए बच्चों।
तो ठीक है, यह भी कुल मिलाकर के इसे बहुत इजी है। और अगर कहीं डाउट्स है तो आप लोग इस पर यानी चैटिंग बॉक्स में प्रश्न के रूप में ज़रूर डालेंगे। और अगला जो वीडियो होगा मेरा, वैसे भी तो वीडियो स्पेसिमेन पेपर के ऊपर 2-1 लगातार बनेंगे, और इसके बाद में ऐसे जब मैं करने बैठूंगा तो आप लोगों के लिए जो भी प्रॉब्लम वाले ऐसे होंगे उसको डालेंगे तो मैं ज़रूर उसमें दे दूंगा। नेक्स्ट है ऐसे, जो व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं का, ध्यान दें, आकांक्षाओं का तीर जितना ऊंचा चलाता है वह उतना ही सफल होता है। इस कथन को किसी सफल व्यक्ति के जीवन का उदाहरण देते हुए लिखिए कि आप अपने जीवन में इस कथन की सार्थकता कैसे सिद्ध करेंगे। बच्चों ध्यान दें, कहा जाता है ना, अगर आपकी आकांक्षा ऊंची है, भाई जो बच्चे आईएएस का लक्ष्य बनाएंगे, मान लो आईएएस नहीं बनेंगे तो कहीं तो टीचर, कहीं क्लर्क, कहीं अच्छे जगह पर जरूर पहुंचेंगे, किसी गवर्नमेंट जॉब में जरूर पहुंचेंगे। लेकिन जो क्लर्क का लक्ष्य बनाएगा, प्यून का लक्ष्य बनाएगा, पहले से ही प्यून वाला पद नहीं मिलेगा तो बेरोजगार होगा, वो बेकार होगा। इसलिए लक्ष्य हरदम ऊंचा हो, ताकि एकाक पावदान अगर फिसलें भी तो उसके इर्द गिर्द ही रहें। इसलिए बच्चों आप मेहनत करो, परिश्रम करो, यह भी ऐसे बहुत हार्ड नहीं है, उसको लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर नेक्स्ट ऐसे देखें, ध्यान देंगे, मौलिक कहानी लिखिए। माता पिता के प्यार की कोई तुलना नहीं की जा सकती। बहुत अच्छा है ऐसे बच्चों, माता पिता, लेकिन आजकल के बच्चे माता पिता के प्यार को समझ नहीं पाते, दोस्तों के प्यार को अधिक समझते हैं, इसीलिए संस्कार खत्म हो रहा है। लेकिन इसको आप लिखने का प्रयास करना, अगर नहीं लिख पाओगे तो मिश्रा सर से मिलना, उनसे प्रश्न करना, वो इसका जवाब जरूर देंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, निम्नलिखित वाक्य से अंत करते हुए एक मौलिक कहानी यानी कहानी लिखना है। और मैं अपनी बेवकूफ़ी पर हंसे बिना न रह सका या रह सकी। यानी कभी कभी होता है ना, बच्चे गलती करते हैं, बेवकूफ़ जैसा गलती करते हैं, तो बाद में एहसास होता है अरे यार मैंने इतनी बड़ी गलती कर डाली, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। तो कभी कभी ऐसी कहानियाँ याद आ जाती हैं बच्चों। तो ऐसी कहानी आप लिख डालोगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आएगी तो आप मेरे सामने प्रश्न करिएगा, समाधान जरूर मिलेगा। वैसे नेक्स्ट वीडियो जब ऐसे पर मैं बोलना शुरू करूँगा तो ऐसे पर ही बोलूँगा, तब केवल ऐसे की चर्चा होगी बच्चों। चूँकि अभी मुझे आईएससी बैच दिखाई दे रही है ताकि आप अच्छे नंबर पा सको, लेकिन सबसे वाइटल इसमें रोल है बच्चों, ध्यान दें, पैसेज को भी आप वैसे पढ़ेंगे, पैसेज को बार बार पढ़ेंगे और 3 बार कम से कम पढ़ कर उसके प्रश्नों पर आएंगे। ध्यान दो, तो पैसेज में जब आप कई बार पढ़ेंगे वहाँ प्रश्न मिलेंगे, प्रश्नों का उत्तर मैं सीधा आ रहा हूँ क्योंकि अब इतना पैसेज को पढ़ने का यहाँ पर समय नहीं है, तो आप लोग पैसेज पढ़ लेंगे। शिक्षक अपने शिष्य के साथ कहाँ जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने क्या देखा, देखकर शिष्य के मन में क्या विचार आया। ध्यान दो, ये प्रश्न है। अब इसके उत्तर के रूप में आएंगे बच्चों, ध्यान देंगे, उत्तर खोजेंगे, उत्तर मिलेगा वहाँ पर। शिक्षक अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक जोड़ी पुराने जूते इतने पड़े हुए देखे, उसे देखकर शिष्य को मजाक सूझा कि जूती को झाड़ियों में छिपा दी जाए। इस प्रकार से यह मजाक के तौर पर आप लिख सकते हो, थोड़ा सा अपने विचारों को और बढ़ाकर लिख सकते हो। मैं बहुत शॉर्टकट में लिखा हूँ यहाँ पर। 2 नंबर में बच्चों, वैसे 1 नंबर का जब प्रश्न रहेगा तो 3 नंबर का 3 नंबर के लायक लिखोगे, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इस बार 15 नंबर का कंप्रहेंसन रहेगा तो 3 नंबर के लायक 3-4 लाइन लिख डाल लेंगे तो काम चल जाएगा आपका। तो शिष्य की आँखें क्यों भर आईं, इस घटना से उसने क्या सीखा। ध्यान बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दो। मजदूर को जब सिक्के मिले तो, यह उत्तर है बच्चों, ध्यान दो, क्या सीखा। मजदूर को जब सिक्के मिले तो वह उसके लिए भगवान को धन्यवाद दे रहा था, जिससे वह अपनी पत्नी की दवा और भूखे बच्चे को भोजन करा पाएगा। इसे देखकर शिष्य की आंखों में पानी भर आया। शिष्य ने इस घटना से यह सीखा कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है, दान देने का आनंद असीम है और तथा देवत्व भी है। ध्यान दो प्यारे बच्चों, दान देने में महानता है। आप लोग भी आईएएस जो बच्चे जुड़े हैं, आज से संकल्प कर लो बच्चों
कि किसी को देना सीखना, लेना मत सीखना। दान दो, लेकिन दान कभी लेने का प्रयास मत करना प्यारे बच्चों। आगे तीसरा नंबर प्रश्न, दान क्यों देना चाहिए एवं दान देने से हमें क्या मिलता है। 3 नंबर में, दान देने से सदा ज़रूरतमंदों की मदद की जा सकती है। दान देने से मानवता विकसित होती है। दान से हमें आत्मिक सुख मिलता है, मन को शांति मिलती है, मन को आराम मिलता है और मन में प्रसन्नता भी आती है कि हमने दूसरों के लिए कुछ किया भी है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिए। चौथे प्रश्न में आ जाइए बच्चों। आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। ए नंबर, इस कथन से वक्ता के किस भाव का पता चलता है। ध्यान बच्चों, किस भाव पता चलता है। दयालुता का भाव, मानवता का भाव, कृतज्ञता का भाव, दीनता का भाव। बच्चों इस भाव से कृतज्ञता के भाव पर टिक लगा लेंगे आप लोग बच्चों। नेक्स्ट है, वक्ता की आंखों में आंसू क्यों आए। भावुकता के कारण, भूख के कारण, रोटी मिलने के कारण और चोरी करने के कारण। बच्चों सही जवाब होगा भावुकता के कारण। नेक्स्ट ध्यान दो प्यारे बच्चों, उसने हाथ जोड़कर किसका धन्यवाद किया। भगवान का, अनजान सहायक का, शिक्षक का, शिष्य का। तो बहुत इजी आंसर बच्चों, लोग हाथ जोड़कर किसका धन्यवाद देते हैं, भगवान का। इसलिए सही जवाब भगवान का। ध्यान दो। 5 नंबर, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। ध्यान देना बच्चों, शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ से शिष्य का कौन सा दृष्टिकोण बदला। 1 नंबर में, देने से बढ़कर कोई सुख नहीं है। 2 नंबर, देने से बढ़कर कोई दुख नहीं, देने से बढ़कर कोई कष्ट नहीं। 14 नंबर, छीनने से बढ़कर कोई सुख नहीं। बच्चों सही जवाब आप भी जान गए होंगे। सही जवाब 1 नंबर है, देने से बढ़कर कोई सुख नहीं है बच्चों। इस तरीके से अब ध्यान दो बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है उसी में बी नंबर पार्ट में, यहाँ पर ध्यान देंगे। दृष्टिकोण शब्द का अर्थ लिखिए। नज़र, नज़रिया, देखना, निगाहें। सही जवाब होगा बच्चों नज़रिया। इस तरीके से बच्चों आपने अब सी नंबर, नेक्स्ट नंबर में ई नंबर में आएंगे। आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर भूलूंगा नहीं। रेखांकित शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, आजन्म, आजीवन, आमरण, आजिंदगी। सही जवाब होगा बच्चों आजीवन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दो बच्चों, एकदम ग्रामर संबंधित आ गए, जिसका यानी हमें इंतज़ार था वह घड़ी आ गई। वैसे ग्रामर सेक्शन के लिए बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं। ग्रामर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, यानी आपके आईएससी में परसेंटेज को बदल देने वाला है। इसलिए ग्रामर को विशेष रूप से घर प्रैक्टिस करेंगे। वैसे आप लोगों के लिए मैं सब कुछ करता रहूँगा बच्चों। ध्यान दो। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट एज पर एज द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार लिखिए। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। यह सुनकर मैं विस्मय हुआ। सही जवाब होगा बच्चों यह सुनकर मैं विस्मित हुआ। या दूसरे भाषा में आप यह भी कह सकते हो, यह सुनकर मुझे विस्मय हुआ। अब 2 नंबर की बात है प्यारे बच्चों। रिक्त स्थान में सही शब्द भरिए। गुलाब के डैश पर मैंने कई फूल देखे। अरे गुलाब के पेड़ पर, बहुत ईजी बच्चों, गुलाब के पेड़ पर मैंने कई फूल देखे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 में आएंगे बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह तो वही बात हुई जैसे लाठी वैसी भैंस। यह तो वही बात हुई जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह तो वही बात हुई जिसकी भैंस उसकी लाठी। यह तो वही बात हुई जिसकी लाठी उसकी भैंस। बच्चों सही जवाब होगी यह तो वही बात हुई जिसकी लाठी उसकी भैंस। याद रखना, यहाँ पर डी नंबर मिलता जुलता है, लेकिन डी नंबर नहीं हुआ क्योंकि वहाँ उसका भैंस है। सही जवाब होगी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बी नंबर करेक्ट जवाब होगा प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट 4 नंबर में ध्यान दो। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपका एक एक शब्द प्रभावशाली है। इस वर्ष गेहूं की फसल अच्छी हुई।
ऐतिहासिक घटनाएं अपने पीछे अपनी यादें छोड़ जाती हैं। आपसे मिलकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। बच्चों एक बात याद रखिए, तीनों वाक्य उपरोक्त जो है शुद्ध हैं, चौथा नंबर वाक्य ही गलत है। आपसे मिलकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। अरे मुझे प्रसन्नता हुई केवल इतना बात कह देने से, अति प्रसन्नता यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वाक्य गलत है और पुनरावृत्ति संबंधी दोष है। नेक्स्ट नंबर में 5 नंबर में आएंगे। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द का चयन करेंगे प्यारे बच्चों। प्रधानाचार्य ने बच्चों को प्रशस्ति पत्र अर्पित किया। ध्यान दो बच्चों, अर्पित करने का सही अर्थ क्या होता है? प्रदान करना। तो बच्चों सही जवाब प्रदान होगा। समर्पित, प्रत्यापित और सत्यापित सब गलत हैं। सही उत्तर डी नंबर प्रदान होगा। नेक्स्ट में आइएगा बच्चों। अब मुहावरे, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू। यूज द इडम्स इन द सेंटेंस एज पर एज द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। निर्देशानुसार वाक्यों का यानी मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरे से वाक्य बनाइए। हाथ पांव फूलना। ध्यान दो बच्चों, वाक्य बनाना है, वैसे मीनिंग भी जान लो। घबरा जाना तो वाक्य होगा, अरे जंगल में शेर को देखकर मेरा हाथ पांव फूल गया। तो बच्चों बहुत इजी है, मैंने यहाँ मीनिंग लिख दिया हूँ। मीनिंग इसलिए लिखा हूँ कि बच्चे अगर मीनिंग जान जाएंगे ना तो वाक्य तो अपने आप प्रयोग कर लेंगे। इसलिए मीनिंग जान जाना, घबरा जाना। तो मैंने जंगल में शेर को या शेर को देखते ही, जंगल में शेर को देखते ही मेरे हाथ पांव फूल गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरे को शुद्ध कीजिए बच्चों। अंग अंग, यहाँ पर ध्यान देंगे, अंग अंग गीला होना। अरे प्यारे बच्चों, बहुत दिन से पढ़ते आए हो, मुहावरे का संपर्क, मुहावरे से जो मिलन हुआ होगा आप लोगों का क्लास 3-4 से चल रहा है। तो अंग अंग ढीला होना, गीला होना नहीं होगा बच्चों, ठीक है? तो अंग गीला होगा तो गड़बड़ है, अंग ढीला होना सही मुहावरा है बच्चों। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए एक सटीक मुहावरे का चयन कीजिए प्यारे बच्चों। रमा ने अपनी पढ़ाई पूरी करते ही नौकरी के लिए डैश शुरू कर दिया। तो बच्चों नौकरी के लिए डैश शुरू कर दिया। अब यहाँ घास काटना, दौड़ धूप करना, मुंह की खाना, नाको चने चबाना। बच्चों दौड़ धूप करना सही जवाब होगा बी नंबर प्यारे बच्चों। अब मैं 4 नंबर में आ गया हूँ। इसमें निम्नलिखित वाक्य के लिए एक सटीक मुहावरे का चयन कीजिए। यानी मुहावरे का चयन कैसा करना है? सटीक, एकदम टू द पॉइंट, अप्रोप्रिएट। बच्चों ध्यान दें, वाक्य पहले पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मोहन के सामने अचानक एक शेर आ गया जिसे देखकर बहुत भयभीत हो गया। तो बच्चों बहुत भयभीत हो गया। अब वही बात है ना, यहाँ पर मुहावरे खोजना है। सेंटेंस तो पूरा अर्थ के रूप में लिखा गया है। खून सूख जाना, खून में उबाल आ जाना, खून ठंडा पड़ जाना, खून सफ़ेद होना। बच्चों सही मुहावरे का प्रयोग होगा खून सूख जाना। अरे भाई, सोहन के सामने जब शेर आ जाएगा तो खून सूख जाएगा ना, तो खून सूख जाना सही मुहावरे का अर्थ होगा बच्चों, सही मुहावरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। दाल न गलना। ध्यान बच्चों, क्या होगा? दाल न गलना, किसी काम में विघ्न आना, दाल न पकना, काम खराब होना, युक्ति सफल न होना। बच्चों डी नंबर सही जवाब होगा प्यारे बच्चों। ध्यान दें, क्या होगा? डी नंबर सही जवाब होगा, यानी युक्ति सफल न होना। यह डी नंबर सही जवाब है, इसको मार्क कर लेंगे आप लोग। वैसे पीडीएफ यानी जो जिस स्पेसमेन का सॉल्यूशन है, पीडीएफ पेपर भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। काशी हिंदी संस्थान मिश्रा सर। एक बात और भी ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, बड़े पैमाने पर इसे सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे ताकि काशी हिंदी संस्थान की गरिमामय रूप में इसका विकास निरंतर आगे बढ़ता रहे। यह जिम्मेदारी हमारे देश के युवकों पर है, विशेष रूप से आईएससी के नवयुवकों पर है, सीबीएसई के बच्चों पर है। इसलिए बड़े पैमाने पर इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें बच्चों। धन्यवाद।